दोस्तों, किसी भी मुआशरे की पस्ती की तरफ सफ़र करने की कई वजूहात हो सकती हैं। मजहबी इंतहा पसंदी, मुआशरे में मादर पिदर आज़ादी, तालीम से दूरी, दौर जदीद के तकाज़ों से नाहम आहंगी, कौमी इज्तमाही फलाही मकासद पे ज़ाती मफाद और मकसद को तरजीह देना और इसके अलावा बहुत सारे। लेकिन आज जो हम बात करना चाह रहे हैं जिस पे एक ऐसी बीमारी जो हमारी कौम को उमूमन मुसलमान और पाकिस्तानी कौम बिलखुसूस, जिसकी वजह से हम मुसलसल बैकवर्ड यानी पीछे की तरफ जा रहे हैं। दुनिया आगे की तरफ जा रही है, हम पीछे की तरफ चलते जा रहे हैं। वो है मुनाफिकत। नाज़रीन, मुनाफिकत एक ऐसी बीमारी है जो दीमक की तरह माशरे को चाट रही है और उसकी बुनियादों को खोखला किए जा रही है। मगर अफसोस ये है कि हर गुजरते दिन के साथ इस बला के जहर से दानिस्ता व गैर दानिस्ता हम अपने जिस्म व जान को आलूदा किए जा रहे हैं। नज़र दौड़ाइए अपने इर्द गिर्द आस पास में, और अगर हम देखें तो क्या अमीर, क्या गरीब, क्या बालिग, क्या नाबालिग, क्या मुलाजमत पेशा अफराद, क्या ताजर, सियासतदान हो या मजहबी रहनुमा, मामला जायदाद का हो या कारोबार का, मसला कोई दोस्तों में हो कारोबार या रिश्तेदारों में या सगे भाइयों में, कोई एक मिसाल हमें नहीं मिलती जो कि मुकम्मल नेक नियति से हल करने की कोशिश की गई हो। ज़ाती व इज्तिमाई तौर पे जो मुनाफिकत है वो हमारे लाशऊर में घर कर चुकी है। मसलन आप देख लें, किसी भी मखसूस मामले में हर दो फरीक एक दूसरे को शक की निगाह से देखते होंगे और हर एक फरीक धोखाधड़ी, मकारी और झूठ को अपने दफा का जवाब बनाते नजर आते होंगे। कुछ लोग या कोई मखसूस तबका फिक्र एक कदम आगे जाकर इन शैतानी खराफात को अपना पैदाइशी हक और दौरे हाजिर में सर ऊंचा करके जीने का वाहिद कहले के लुकमानी नुस्खा गर्दानते हुए उस पर अमल करता हुआ नज़र आएगा आपको। बकौल शायर एक बहुत ही अच्छी नज़म कह लें, वो मेरे नज़र से गुजरी है कि यहाँ धोखा रवायत है, बनो जाहिद और पिए जाओ, करो बातें सभी अच्छी, गुनाह भी लेकिन सब किए जाओ, उतारो पश्त में खंजर, जख्म रो रो सिए जाओ, कहाँ तुम दे सकोगे हक, सो धोखा ही दिए जाओ, मिलेगी मौत तो जिंदों को, तुम्हें क्या डर, जिए जाओ। नाज़रीन, ये क्या ज़बरदस्त जो है तशरीह की है शायर ने। ये नज़म मैंने पढ़ी तो अफसोस भी हुआ कि पूरे हमारे मुआशरे की अक्कासी इन चंद लाइनों में की गई है। एग्जैक्टली यही कुछ हमारे यहाँ हो रहा है। दौरे हाज़िर की दो रुखी लोगों को मुर्दों से तशबीह दे दी गई है इस दो रुखी पे, क्योंकि हर एक अपने चेहरे पे एक मुनाफिकाना गुलाफ ओढ़े हुए है। दरोगोई हमारा वतीरा बन चुकी है। मुनाफिकत अपनाने वालों का ज़मीर मर चुका, तभी वो इतना घनावना तर्ज ज़िंदगी अख्तियार किए बैठा है। और जिसका ज़मीर ही बाकी ना रहा, वो शख्स जिंदों में क्यों कर शुमार किया जा सकता है। और एक मुर्दा वतन से तो 400 बदबू की ही उम्मीद की जा सकती है, चिजाए कि उसे किसी फ़ायदे की जो है उम्मीद रखी जा सके। यहाँ नाज़रीन एक और शेर में कोट करूँगा, न खाएं धोखा फिर कैसे तेरे सादा लूह बंदे, न खाएं धोखा फिर कैसे तेरे सादा लूह बंदे, बना के सूरत मूसा जहाँ फिरौन बने फिरते हैं। जाहिर है देखा जाए तो ये सादा लूह बंदे इस दौर में आटे में नमक के बराबर होंगे, मगर नुकसान सरासर इसी अक़लियत को होता है, क्योंकि जबकि धोखा वो फरेब देने वाला सीना तान कर ज़मीन पे फिरता है। और नाज़रीन, इस पे मैं एक हदीस आपको बता दूं, कोट कर दूं कि शरीयत में किस तरह इसका भी फ़ेल यानी मुनाफिकत और धोखाधड़ी की जो है
इसकी सख्त वईद आई है इसके बारे में। हदीस नबवी है, मफ़हूम में बता दूं कि मोमिन मुनाफिक नहीं हो सकता, का मफ़हूम में बता रहा हूँ। एक जगह और इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने हमें धोखा दिया वो हम में से नहीं। अब ये दोनों हदीसें आप देख लें, इनमें से जो मतलब निकल रहा है वो ये है कि मुसलमान और मोमिन कभी भी मुनाफिकत नहीं कर सकता, कभी भी धोखा नहीं दे सकता। अब अगर हम इन अहदीस मुबारका की कसौटी पे खुद को परखने लगें तो वो हक़ाइक़ अश्कार होंगे कि अल-अमान अल-हफ़ीज़। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम धोखाधड़ी करने वाले को ईमान से खारिज होने की वईद फरमा गए, मगर हम चले हैं इसको फ़ी ज़माना जीने का हुनर साबित करने। लम्हा भर को हम अगर सोचें कि जिस काम से अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ लफ्ज़ों में मना फरमा गए, तो सारी ज़िंदगी इस काम पर असरार अगर हम करते रहें तो आखिरत में हम अपनी जाँ बख्शी की क्यों कर उम्मीद रख सकते हैं। जबकि अल्लाह पाक की ये सुन्नत भी हमें बयान कर दी गई कि अपने हुकूक में कमी तो अल्लाह ताला शायद माफ़ भी कर दे, रहमान है वो रहीम है, मगर किसी इंसान किसी तरह हुकूकुल इबाद में की गई कमी या ज़्यादती का रोज़ आखिरत पूरा पूरा बदला लिया जाएगा। लेकिन हम इस वईद से बेनियाज झूठ, फ़रेब व मक्कारी को अपने खून में शामिल कर चुके और ज़िंदगी जिए जा रहे हैं। नाज़रीन, एक और हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोट कर दूँ, मफ़हूम है कि तुम लोग सच बोलने को लाजिम पकड़ लो, क्योंकि सच नेकोकारी का रास्ता बताता है और नेकोकारी जन्नत की तरफ रहनुमाई करती है। आदमी सच बोलता है यहाँ तक कि वो अल्लाह अज़्ज़वजल के नज़दीक सिद्दीक लिख दिया जाता है। मज़ीद इरशाद फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुम झूठ बोलने से बचते रहो, क्योंकि झूठ बद्दी का रास्ता बताता है और बद्दी जहन्नम की तरफ ले जाती है। जो शख्स हमेशा झूठ बोलता रहता है वो अल्लाह के नज़दीक कज़्ज़ाब लिख दिया जाता है। माज़अल्लाह, कितनी सख्त वईद हमें बयान की गई है। यानी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो झूठ को जहन्नम में ले जाने वाला अमल बता रहे हैं और हमारे नज़दीक ये मादी तरक्की का हुनर और तीर बहदफ नुस्खा करार दिया गया है। यहाँ तक कि अब तो बच्चों तक को सिखाया जाता है कि किस तरह आने वाली ज़िंदगी में वो झूठ व मक्कारी से तरक्की की मंजिलें बआसानी तय कर सकते हैं। जबकि जो कोई भी यहाँ ख़ानदानी व कारोबारी मामलात में इन बुराइयों से बचने की कोशिश करता है, यानी झूठ, धोखाधड़ी, फ़रेब, मक्कारी, बदनीयती, उसे हम कदामत पसंद, दकियानूसी और दौर जदीद के उसूलों से नाबुल्द होने का ताना देते हैं और इस तरह के 20 किस्म के अलकाबात से हम नवाज देते हैं। और इस बात पर हम कतई गौर नहीं करते कि इस तरह माशरती मामलात में झूठ व दरोगोई अख्तियार करना जुल्म के ज़मरे में आता है कि जिस शख्स से झूठ बोला जाएगा तो वो अपने फ़ायदे के लिए, और वो भी उस शख्स के माली नुकसान या इज़्ज़त को ठेस पहुंचाते हुए ही झूठ बोला जाएगा। यकीनन ये अमल ज़्यादती के मुतरादिफ है, जो कि जुल्म ही की एक सूरत है और हम सबको पता है कि जुल्म अल्लाह को सख्त नापसंद है कि उसकी ज़ात रहमान व रहीम है। नाज़रीन, अगर तो हमने खुद गर्दी व मफाद परस्ती की रविश न बदली तो खाक में बदहन जल्द या बदेर अल्लाह के गज़ब का शिकार होने से हमें कायनात की कोई कुव्वत रोक नहीं सकती और तारीख़ सफ़ात में हम दीदा इबरत बनी अक़वाम में एक और इजाफ़ा हो जाएगा और हम इसका निशान बन जाएंगे। किसी शायर ने क्या खूब कहा है नाज़रीन कि जाने क्यों याद नहीं रहता कि एक दिन को हिसाब होना है, लाद रखा है यूं गुनाहों को जैसे इनका सवाब होना है। वक्त बहुत लिया है मैंने नाज़रीन, आखिर में सिर्फ यही कहूँगा कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गज़ब को दावत न दें और अपने कारोबारी, ख़ानदानी, माशरती हर एक मामले में हम अपनी नेक नियति शामिल करें, झूठ से बचें, मुनाफिकत से बचें, दरोगोई से बचें, बदनीयती से बचें, मकारी व फ़रेब से बचें। कुरान व हदीस में बहुत सख्त वईद की गई है। आए आज हम अहद कर लें कि इंशाअल्लाह अपने हर एक मामले में इन चीज़ों से हम बचेंगे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन सब गुनाह कबीरा से बचने की तौफीक अता फरमाए और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा पे मानो अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद।